नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जन्म पत्रिका में केतु महाराज के सभी भावों में फल। प्रथम भाव से लेकर पूरे द्वादश भाव तक केतु महाराज क्या फल देते हैं आपकी जन्म कुंडली में। और पूरे नवग्रहों में केतु ही एक ऐसा ग्रह है जिनका फल, जिनका कार्य करने का तौर तरीका अन्य ग्रहों से बिल्कुल अलग होता है। तो आज की चर्चा पूरे 12 भाव पर होने वाली है, चाहे वो किसी राशि में बैठे हों। अगर इन भावों में केतु हैं तो क्या फल देने वाले हैं, इस पर हम विशेष चर्चा करने जा रहे हैं। पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे, निवेदन करेंगे कि वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग इस चैनल पर आए हैं वो सब्सक्राइब करके और लाइक ज़रूर कर लीजिए, शेयर कर सकते हैं जो भी ज्योतिष प्रेमी भक्त हैं। चलिए चर्चा करेंगे। अगर आपके जन्म पत्रिका के प्रथम भाव यानी लग्न में केतु बैठे हो तो प्रिय मित्रों क्या प्रभाव रहेगा, क्या फल देने वाले हो। लग्न में यदि केतु बैठे हों तो ऐसा जातक दुखी जीवन व्यतीत करता है, मानसिक तनाव में रहता है। ऐसा जातक अल्प आयु होता है, उम्र कम देखी जाती है। वहीं जातक के जीवन में एक समस्या के बाद दूसरी समस्या कदम रख देती है। वहीं अगर लग्न में केतु उच्च राशि या स्वराशि का हुआ तो ऐसी स्थिति में अशुभ प्रभावों में कमी देखने को मिलती है, लेकिन अगर किसी नौकरी में जातक है तो बर्खास्त होने की संभावना बढ़ सकती है। प्रिय मित्रों, अगर दूसरे भाव में केतु किसी के बैठे हों तो प्रचुर धन देंगे, धन दौलत की कोई कमी नहीं रहेगी। स्वभाव थोड़ा कर्कश बन जाता है और ऐसे जातक के आस पड़ोस के लोग थोड़ा नफरत वाली भावना रखते हैं, अर्थात पड़ोसियों से कम बनती है। वहीं ऐसे जातक के दांत, मसूड़े, आँख, नाक, कान इत्यादि में कुछ ऑपरेशन इत्यादि के योग या छोटी मोटी बीमारी देखने को मिलती है। अगर वहीं मित्र व उच्च राशि में केतु हो द्वितीय भाव में तो जातक मृदुभाषी, अल्पभाषी और सफलता प्राप्त करने वाला बन जाता है। शत्रु व नीच राशि केतु होने से जातक के कर्कश आवाज़ होती है, आलोचनात्मक, निम्न कोटि लोगों की संगति और दूसरों पर निर्भर रहते हैं ऐसे लोग। प्रिय मित्रों, अगर तीसरे भाव में केतु हों तो प्रभाव से जातक बुद्धिमान होता है, साहसी होता है, शत्रुनाशक होता है, कामुक होता है, कार्य कुशल और उम्र लंबी होती है। ऐसे लोगों की दीर्घायु होते हैं, भाग्यशाली और भाइयों से लाभ प्राप्त करने वाले होते हैं। वहीं मित्र व उच्च राशि के केतु होने पर धैर्य, पराक्रम, दयालुता आदि गुणों में वृद्धि होती है। और यदि शत्रु व नीच राशि के केतु हों तो जातक को अशुभ प्रभाव प्राप्त होता है, मानसिक चिंताओं से ग्रसित होता है ऐसा व्यक्ति। जातक को भाइयों से सहयोग प्राप्त नहीं होता, जातक छोटी छोटी यात्राओं से हानि प्राप्त करता है। अगर चतुर्थ भाव में केतु हों तो जातक का स्वभाव स्वतंत्र विचारों वाला। चतुर्थ भाव में केतु की स्थिति से जातक चंचल, अत्याधिक बोलने वाला, कार्यों में बिना किसी उत्साहित के करने वाला। जीवन में कई बार स्थान परिवर्तन होता है। इनके घर के भीतर काटने वाले वस्तुओं का संग्रह हो सकता है। परिवार में इनका मन कम लगता है। ऐसे लोग परिवार से दूर जाकर के रहते हैं। मित्र व उच्च राशि में हो तो अनायास ही धन की प्राप्ति हो जाती है। शत्रु व नीच राशि में होने से पारिवारिक मतभेद देखने को मिलता है। अगर पंचम भाव में केतु हों तो जातक सुखी, भाग्यशाली और उन्नति की ओर बढ़ता है। जातक को विवादास्पद विषयों में लाभ होता है। ये मित्रों, अगर पंचम भाव में केतु है तो ऐसा जातक विवाद की ओर हो, झगड़ा झंझट से भी लाभ प्राप्त कर लेता है। मित्र व उच्च राशि में केतु की स्थिति यदि पंचम भाव में बने तो जातक को विद्या एवं संतान के क्षेत्र में शुभत्व देखने को मिलता है। शत्रु व नीच राशि में होने से संतान सुख में न्यूनता होती है। जातक की कन्याएं अधिक होती हैं एवं पुत्र कम होते हैं। जातक की संतान आज्ञाकारी भी नहीं होती, कोई गर्भ नष्ट हुआ हो ऐसी संभावना अधिक बन जाती।
छठे भाव में अगर केतु महाराज बैठे हों तो केतु के प्रभाव से जातक अपने उद्देश्यों का निर्धारण कार्य करता है। जातक का स्वास्थ्य मध्यम होता है, वह बचपन में दुखी होता है और कष्ट पाता है। मामा से कम सुख व ननिहाल पक्ष से दूरी बनती है ऐसे जातक जिनके छठे भाव में केतु बैठे। और शत्रु व नीच राशि में केतु होने से अशुभ फल प्राप्ति होती है। जातक के परिजनों व मित्रों से संबंध खराब हो जाते हैं। षष्ठ भाव में स्थित केतु सभी प्रकार के अरिष्टों को समाप्त करता है एवं जातक को सुखी बनाता है, किंतु जातक रोगी होता है एवं रोगों के कारण परेशान रहता है। जातक झगड़ालू प्रवृत्ति का होता है, अपने ज्ञान और विद्वान से सम्मान प्राप्त करता है। जातक वाद विवाद में हमेशा सफल होता है, उसका शत्रु पराजित हो जाता है। सप्तम भाव में केतु हो, व्यवसायी होता है जातक, धन संबंधी कार्यों से लाभ प्राप्त करता है। वह धन व पत्नी से सुख प्राप्त करने वाला होता है। उसके जीवन का कोई ऑपरेशन हुआ हो, जीवन साथी को कहीं चोट लगी हो, ऐसी संभावना होती है। सप्तमेश के कमजोर होने से, मांगलिक होने से केतु विवाह तोड़ भी सकता है। मित्रों, उच्च राशि में केतु के प्रभाव से जातक को आकस्मिक धन लाभ मिल सकता है। जातक की पत्नी समझदार होती है। शत्रु और नीच राशि का भाव होने से केतु दाम्पत्य जीवन में हानि कर सकता है। वहीं सप्तम भाव में केतु की स्थिति से जातक को चोरी का भय होता है। जातक को समझदार पत्नी मिलती है एवं जातक अपनी पत्नी से सुख प्राप्त करता है। अष्टम भाव में केतु हो अगर तो जातक खेलों में प्रतिभा का प्रदर्शन करता है। जातक नौकरी में सफलता एवं कुशल कार्य कर लेता है। सेहत के मामले में केतु बहुत बुरा असर देता है, परंतु दैवीय विद्याओं, तंत्र मंत्र, ज्योतिष आदि का ज्ञान केतु अधिक दे सकता है। मित्र व उच्च राशि में केतु होने पर जातक प्रसिद्ध शासकीय एवं शासन से धन लाभ प्राप्त करने वाला होता है। शत्रु व नीच में केतु अगर हो तो जातक धोखे से हानि की संभावना होती है। अचानक दुर्घटना से जातक को कष्ट मिल सकता है। प्रियजनों से जातक का अलगाव होता है। जीवन में बहुत कुछ घटनाएं अचानक से होंगी। नवम भाव में अगर केतु हो तो जातक विदेशियों से लाभ पाने वाला, संतुष्ट, यशस्वी, दयालु, पराक्रमी, धार्मिक और विद्वान होता है। पिता से तकरार होती रहती है। अपने दायित्वों का निर्वाह किए बिना ही जीवन में सफलता नहीं मिल सकती। मित्रों, उच्च राशि का केतु नवम भाव में होने पर केतु के प्रभाव से जातक का कई प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। ऐसा जातक उच्च पदाधिकारी अथवा राजनेता के सम्मान का सुख प्राप्त करता है। शत्रु और नीच राशि का होने पर जातक विदेशों में यात्रा के समय कष्ट उठाता है। जातक नास्तिक हो जाता है एवं धार्मिक कार्यों में उसकी आस्था नहीं रह जाती। नवम भाव में अगर केतु के प्रभाव से जातक का परिश्रम व्यर्थ कार्यों में लगा रहता है, जिसके कारण जातक को असफलता पाने में कठिनाइयाँ होती हैं। जिसके कारण सफलता पाने में जातक को कठिनाइयाँ होती हैं और उसे अपयश प्राप्त हो जाता है। जातक सुख की अभिलाषा करता है एवं सुख पाने की प्रतिभा से लोगों के बीच जाना जाता है। ऐसा लगता है दूसरे लोगों को कि ये हमेशा सुख की इच्छा रखते हैं। जातक पराक्रमी होता है पर मित्रों की न्यूनता होती है। ऐसे लोगों के पास मित्र कम होते हैं। दसम भाव में अगर केतु हो तो आत्मविश्वास से परिपूर्ण होता है। वह सामाजिक धन को अपना धन मानता है, साहसी होता है, दूर दूर की यात्रा करने वाला होता है। उसके कार्य व्यवसाय में कई बार परिवर्तन संभव है। इनको गतिमान चीज़ों से लाभ मिलता है या ऐसा कोई काम जिसमें चलने फिरने वाली चीज़ हो या काम, उससे इनको लाभ मिलेगा। मित्रों, उच्च राशि में केतु के प्रभाव से जातक सर्वोत्तम सम्मान प्राप्त करता है। वह विख्यात, अति बुद्धिमान एवं कला क्षेत्र में व्यापार कर सकता है, सफलता प्राप्त करता है। शत्रु और नीच राशि में होने पर विपरीत प्रभाव मिलते हैं। प्रायः जातक को असफलता एवं पिता से दुख मिलता है। एकादश भाव में अगर केतु महाराज हो तो जातक धनी होता है, प्रसिद्ध, उच्च अधिकारी, सफलता और लाभ प्राप्त करने वाला होता है। वह अच्छे कर्म करता है और सर्वत्र आदर सम्मान प्राप्त करता है। मित्रों, उच्च राशि में केतु स्थित होने से जातक को सुख फल प्राप्त होते हैं। जातक को कम प्रयासों से अधिक सफलता प्राप्त होती है। शत्रु व नीच राशि में केतु स्थित हों तो सुख में न्यूनता होती है। मित्रों से धोखा मिलता है और कई अवसर हाथ से निकलते हैं। जातक की आय के अर्जन में भी कठिनाइयाँ होती हैं। एकादश भाव में स्थित केतु अरिष्ट नाशक होता है। जातक की स्थिर आमदनी होती है। जातक की जरूरतें केतु के प्रभाव से पूर्ण होती हैं। ईश्वर की कृपा जातक पर सदैव बनी रहती है। द्वादश भाव में अगर केतु हों तो जातक सुंदर आंखों वाला, मृदुभाषी, सुरीले गले वाला, उच्च शिक्षा प्राप्त, राजा के सम्मान, कवि और साहित्यकार होता है, परंतु अधिकार सफल नहीं होता। केतु से गुरु का संबंध हो तो जातक मोक्ष का अधिकारी होता है। उसके पैरों के आसपास चोट या
कट का निशान हो सकता है। मित्र उच्च राशि होने पर केतु प्रभाव में वृद्धि होती है, जातक कार्य कुशल तथा भाग्यशाली होता है। शत्रु और नीच राशि में अगर केतु हो तो अवैध संबंधों से जातक लिप्त होता है, जातक अनैतिक कार्यों में धन व्यय करता है। द्वादश भाव में शुभ राशि में स्थित केतु को मोक्षदायक माना जाता है। जातक तंत्र मंत्र गुप्त विद्याओं से धन अर्जित करता है। जातक चंचल एवं दूसरों पर विश्वास नहीं करता है। जातक धूर्त होता है एवं लोगों को ठग कर गुमराह धन अर्जित करता है। जातक अपने गुप्त शत्रुओं से परेशान रहता है। जिस भाव में केतु होगा, जिस भाव को देखेगा वहाँ कोई निशान, चोट या पीड़ा अवश्य हो सकती है।